नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि विषय की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह के मार्गी होने का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होने वाले हैं, जिनका सभी राशियों पर अलग अलग वीडियो में जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी अपनी राशि पर भी और अन्य राशियों पर भी। हम बात कर चुके हैं पहले मेष राशि की, वृष राशि की। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। यानी मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा ये परिवर्तन। तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है, यानी विशेष रूप से ज्योतिष में वक्री और मार्गी दोनों ही जो अवस्थाएं होती हैं, दोनों ही स्थितियां होती हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसमें भी देवगुरु बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह जब मार्गी होने जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जो कि इस वर्ष के यानी 2023 के आखिरी दिन, अंतिम दिन 31 दिसंबर 2023 को प्रातः 7:08 पर देवगुरु बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु ग्रह की यह स्थिति सभी उन समस्याओं से आपको मुक्ति या दिलाएगी या उन बाधाओं से मुक्ति दिलाएगी जिनका सामना अभी जब वक्री अवस्था में गुरु थे उस समय आपको करना पड़ रहा था। उन सभी अवस्थाओं से आपको निजात मिलेगी। विशेष रूप से जो मिथुन राशि के जातक हैं उन लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 10वें यानी दसम भाव और उनके 7वें भाव, 7th हाउस और दसम भाव दोनों ही जगह के स्वामी होते हैं, जो 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके यानी मिथुन राशि के 11वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली में 11वां भाव जो होता है वो धन का होता है, लाभ का होता है, इच्छाओं का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, मामा आदि का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर उन सभी समस्याओं का अंत करने वाले हैं आपके लिए, जिनका सामना आपको अभी करना पड़ रहा था। यानी जिनका सामना आप कर रहे थे उन सभी समस्याओं से आपको देवगुरु बृहस्पति मुक्ति देने वाले हैं। अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपका जो पेशेवर जीवन है उसमें भी जो समस्याओं का आप बाधाओं का सामना कर रहे थे उनमें आपको राहत प्राप्त होगी। बिजनेस में निवेश और मुनाफे की जो समस्याएं थी उनसे पार्टनर का साथ जिन भी किसी भी गलतफहमी के कारण या असहमति के कारण अलग हो गया था या असहमति का आपको सामना करना पड़ रहा था, उन सभी में आपको आराम मिलेगा या उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में जो मार्गी होंगे वो ऐसी कई समस्याओं से आपको मुक्ति देने वाले हैं या उनसे आपको दूर करेंगे। मिथुन राशि के जो लोग प्रमोशन या इंक्रीमेंट जिन लोगों का होना बाकी है वो इस समय पर यानी बृहस्पति के मार्गी होने पर आप उम्मीद कर सकते हैं निश्चित रूप से आपका प्रमोशन आदि हो सकता है। साथ ही यदि बड़े भाई बहन या चाचा या इस तरह के किसी रिश्ते में किसी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे, उनसे भी अब आपको मुक्ति मिलने का समय आ गया है। यानी देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे आपके इन संबंधों में धीरे धीरे राहत आपको प्राप्त होने लगेगी। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। अगर दृष्टियों की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने पर आपके 11वें भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव यानी 3rd हाउस, आपके 5वें भाव और 7वें भाव को देखेंगे या उनको अपनी दृष्टि देंगे। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर जो आप पड़ रही है, 5वीं दृष्टि उनकी, जिसके प्रभाव से यानी 5th दृष्टि, 5म दृष्टि जो उनकी होती है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ने से उसका प्रभाव आपको क्या रहेगा, जो संचार कौशल जो होगा वो आपका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनमें मिठास घुलने का भी काम ये अवस्था करेगी। वहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होगी
वो आपके 5वें भाव पर रहेगी, जो कि मिथुन राशि के विद्यार्थी वर्ग जो है, यानी जो छात्र हैं और जिनकी मिथुन राशि है, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गीय होना उनके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। उनके प्रदर्शन में भी, यानी उनकी शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी वो आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, यानी उन जातकों के लिए ये बहुत ज़्यादा फलदायी कही जा सकती है जिनके अपने रिश्ते, यानी शादी से संबंधित जो रिश्ते थे, किसी भी तरह से उनमें किसी तरह की टकराव था, असुविधा थी, किसी तरह की कोई समस्या थी, उन सभी समस्याओं से ये आपको मुक्ति देंगे। लेकिन ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है जो किसी तरह का परिवर्तन व्यवसाय आदि में करना चाह रहे हैं, उन समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यानी किसी तरह का परिवर्तन आदि होना है, बिजनेस को बढ़ाने में भी अगर समस्याएं आप महसूस कर रहे थे, उन समस्याओं का सामना अब आपको नहीं करना होगा या उनसे मुक्ति मिलेगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कह सकते हैं ये जो गुरु का परिवर्तन कहिए या मार्गी होना कहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। वैवाहिक जो जीवन है उसमें भी किसी तरह की समस्याओं से अगर आप जूझ रहे थे, किसी भी तरह की परेशानियों में आप थे, तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलने वाली है। जो विवाह योग्य युवक हैं या युवतियां हैं, उनके विवाह में भी अगर किसी तरह की रुकावट थी, बाधा थी, तो वो भी गुरु की इस अवस्था से दूर होगी। वैसे तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत ही शुभ है, यानी गुरु का बकरी से मार्गी होना बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने वाला है। फिर भी आप गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल या गुड़ लगाकर आटे की लोई बनाकर, यानी पेड़ा जैसा जो बनाते हैं, उसको अगर गाय माता को खिलाते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे अन्य वीडियो में कर्क राशि से लेकर मीन राशि तक के अन्य सभी जातकों की, साथ ही जानेंगे और भी कुछ अलग जानकारियाँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही। जानकारियाँ अच्छी लगें दूसरों के साथ शेयर करें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।